नमस्ते। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम के प्रथम चरण के बारे में, जिसे हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेज। देखिए, सबकी जर्नी अलग अलग होती है। बहुत सारे वीडियो में आपने सुना होगा ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं या फिर छोटे होते हैं, एज गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो अब आपको थोड़ा सा इसमें चेंजेस मिलेगा। हो सकता है कि इसमें एज गैप हो, बट मेरे केस में नहीं है तो मैं नहीं कहूँगी, ठीक है। एज गैप ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, थोड़ा बहुत भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। एज से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ट्विन फ्लेम खुद डिसाइड करते हैं कि दोनों को साथ में आना है या फिर कुछ मंथ बाद आना है, ये उन पे डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ एज गैप को बिल्कुल मत लेना। एज से कोई लेना देना नहीं होता ट्विन फ्लेम जर्नी का। अब जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो तो उससे पहले आप टैरो कार्ड देखते हो, है ना, क्योंकि आपकी अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। आपको सोल शॉक लगना शुरू हो जाता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुजरते हो। धीरे धीरे आपके सामने टैरो कार्ड, ये सारी चीज़ें आनी शुरू होती है, जो कि आप जानते भी नहीं थे कि ये सब चीज़ें भी होती हैं। आप देखना शुरू करते हो और इसी एनर्जी में बहुत टाइम तक रहते हो और कहीं ना कहीं आप ठहर जाते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी सबसे पावरफुल जर्नी इसलिए क्योंकि जो सोल आपकी भटकते रहती थी, अट्रैक्ट होते रहती थी लोगों के प्रति, अब वो नहीं होता है। अब आपकी सोल ठहर जाती है। अब आप कुछ समय तक बिल्कुल शांत हो जाते हो, किसी से कोई बातचीत नहीं। अचानक से आपको मेडिटेशन में मन लगने लगता है, आप शांत रहते हो। और सोल शॉक लगा है तो ऑब्वियसली रोना भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आप फील कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचर में रहना पसंद करते हो। तो कुछ ये आप अपनी जर्नी में फील करना शुरू करते हो, जिसे हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेज। अब इस केस में क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो। आप ट्विन फ्लेम तो हो, लेकिन जर्नी कौन सी है? स्पिरिचुअल जर्नी, जहाँ फीलिंग के बेस पे सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ 3D लॉजिकल माइंड का यूज़ नहीं होता। अब यहाँ थोड़ा मैं बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल सोल भी हैं। जो स्पिरिचुअल सोल को फील होता है, सेम ट्विन फ्लेम को भी फील होता है। ट्विन फ्लेम में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ट्विन फ्लेम से रिलेटेड वो फील कर पाते हैं। ओके, लेकिन हर किसी को एक जैसी एनर्जी फील होती है, क्योंकि स्पिरिचुअल सोल भी कनेक्ट हो पाते हैं डिवाइन ऊर्जा से। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी सभी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में रहते हैं, इसलिए वो भी कनेक्ट हो पाते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि वो ट्विन फ्लेम होते हैं, इसी वजह से वो ट्विन की एनर्जी को भी फील कर पाते हैं। ओके, वरना कलेक्टिव में हर एक स्पिरिचुअल सोल कलेक्टिव एनर्जी को फील कर पाती है। एक नॉर्मल सोल भी कलेक्टिव एनर्जी की पावर को महसूस कर पाती है, ज़्यादा नहीं, मिनिमम, लेकिन महसूस करती है। लेकिन लॉजिकल माइंड क्या कहता है? अरे हो सकता है सर में कोई दर्द हो रहा हो, पर वो क्यों हो रहा है वो नहीं जानते। यहाँ और क्लियर करूँगी, इस पूरी दुनिया में सभी एक ही एनर्जी से बने हैं, वो है डिवाइन ऊर्जा से। लेकिन लोग 3D बॉडी में आ चुके हैं, तो उनका माइंड उनको लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ाता है। अगर वो कुंडलिनी के ज़रिए भी आगे बढ़ते हैं तो वो नेगेटिव साइड भी चले जाते हैं। और जो लोग पॉजिटिव संस्कार लेकर आए हैं, यहाँ आकर पॉजिटिव संस्कार डेवलप किया है, तो उनकी जो कुंडलिनी ऊर्जा है उनको पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाती है। ओके, और यही लोग मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं। अब ट्विन फ्लेम जर्नी का ये जो प्रथम स्टेज होता है, यहीं बहुत सारे लोग भटक जाते हैं। यहीं लोगों ने ये सुना है कि इनर वर्क करो, आपको आपके DM मिल जाएंगे, और लोग करते हैं और वो रिज़ल्ट उन्हें नहीं मिलता, परेशान हो जाते हैं एंड इनर वर्क करना छोड़ देते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि इनर वर्क DM को पाने के लिए नहीं करना है। इनर वर्क आपको खुद को पाने के लिए करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में प्रथम स्टेज में आपको एक डायरी लेनी है और उसमें लिखना है। आप एक डायरी लीजिए और सबसे पहले लिखिए मैं कौन हूँ, हु आई एम, और नीचे की तरफ एरो बनाइए और 2 पॉइंट लिखिए, डिवाइन मर्जिंग एंड इनर हारमोनियस यूनियन। ये क्यों लिखा है मैंने?
ये जर्नी आपको इसलिए मिली है ताकि आप जान सके कि आप कौन हैं। तो आप कौन हैं जब आप जानते हो तो आपका डिवाइन मर्जिंग हो जाता है, आपका इनर हारमोनियस यूनियन सभी डायमेंशन में हो जाता है। मीन्स आप कौन हो, इस क्वेश्चन के पीछे आप जाओगे ना तो आप डिवाइन मर्जिंग भी रिसीव करोगे, आपको बदले में वो भी मिलेगा और हारमोनियस यूनियन मिलेगा, क्योंकि आप खुद की तरफ जा रहे हो। और जब आप खुद की तरफ जाते हो तब आपको पूरे यूनिवर्स का पता चलता है, और ये भी पता चलता है पूरा यूनिवर्स आपके अंदर ही मौजूद है। ओके, तो जब आप मैं कौन हूँ ढूंढने निकलोगे और इस यात्रा में आगे बढ़ोगे तब आपको डिवाइन मिलेंगे, और डिवाइन तो पूरे यूनिवर्स ही है ना। तो जब डिवाइन मिलेंगे तो सबके साथ यूनियन हो जाएगा आपका। ये चीज़ें होती है, और शायद ये चीज़ें आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। तो पहला स्टेप यही होना चाहिए आपका कि मैं कौन हूँ, इस जर्नी में आगे बढ़ने का पहला स्टेज, क्योंकि आपने बहुत पेन ऑलरेडी फेस कर लिया है। डीएम के पीछे ऑलरेडी आप भागे हो, अब आपको लोगों को पाने के पीछे नहीं भागना है। आपकी सोल ठहरती है इसीलिए इस जर्नी में, ताकि आप भटकना बंद कर दो। पर फिर भी आप भटकने की कोशिश करते हो, आपकी लाइफ में सोलमेट आने लगते हैं और आप बोलते हो यार डीएम नहीं आ रहा तो इससे कनेक्ट हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप इस जर्नी में मोक्ष प्राप्त करने आए हो और यूनिवर्स का कोई पर्पस भी है तो वो आपको उस टाइम मिलेगा जब आपने खुद को खोज लिया होगा। ओके, अभी आपका मेन पर्पस है स्वयं को जानना। अब इस स्थिति में जब आप निकलोगे तो आप ये मत सोचना कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में इतना आगे बढ़ जाऊं कि मैं कर्म ही करना बंद कर दूं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने भगवत गीता भी पढ़ी है तो कृष्ण जी ने साफ साफ कहा है कि आधे से ज़्यादा नेगेटिविटी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लोगों की वजह से ही स्प्रेड हुई है। क्यों? क्योंकि वो जो पॉजिटिव लोग होते हैं कर्म करना छोड़ के संन्यास ले लेते हैं और हिमालय में जाके मेडिटेशन करते रहते हैं। तो इस दुनिया को कौन चलाएगा? जिनका मन नेगेटिविटी से भरा पड़ा है वही तो चलाएंगे ना। तो ये नहीं करना है, आपको अपने घर में रहना है और वहीं आपको सन्यासी वाला जीवन जीना है। सन्यासी वाला जीवन जीने का मतलब ये नहीं होता कि खाना पीना छोड़ दो। जैसे श्री कृष्ण जी है ना, वो भी सन्यासी जीवन ही जिए थे। ओके, सबके साथ रहकर भी अपने एक एक चीज़ को हील करना, ब्रह्मचर्य को पालन करना और एक सन्यासी जीवन जीना। धीरे धीरे मैं बताऊंगी क्या होता है। ओके, तब आप जीवन जीना शुरू करते हो। देखना इस जर्नी में धीरे धीरे आपकी जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सब कार्मिक बन जाते हैं। क्यों होता है? आपके दोस्त कार्मिक बन जाते हैं। रीज़न ये है कि आपका कर्मा बैगेज होता है। अब आपके घर वाले अगर आपको ताने भी मार रहे हैं तो याद रखना वो ताना इसलिए है क्योंकि उनके माउथ से आपका बैड कार्मिक अकाउंट रिलीज़ कराया जा रहा है। ओके, तो सारे लोग आपकी कार्मिक अकाउंट को रिलीज़ करने के लिए कार्मिक बन गए हैं, जो कि भगवान ने बनाया है। जो पहले सोलमेट थे अब वो कार्मिक बन गए। जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करते हो और आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तो फिर क्या होता है कि जितने लोग कार्मिक एनर्जी में थे धीरे धीरे वो सोलमेट की एनर्जी में आ जाते हैं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन के हिसाब से आपके चारों तरफ का माहौल हो जाता है। और इस स्टेज में आपकी अवेकनिंग शुरू हो रही है। आपके कर्मास भी हैं, आपकी एनर्जी थोड़ा बहुत तो लो है ही, इसलिए आप नेगेटिव हो जाते हो और आपके अराउंड सारे लोग कार्मिक एनर्जी में आ जाते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टेज में डीएम के बारे में सोचते रहते हो। कब मिलेगा, रियूनियन कब होगा, मैरिज कब होगी, बस यही सोचते रहते हो। कभी आपके दिमाग में आता ही नहीं है कि मैं जानूं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ, बहुत हो गया परेशान रहना, अब मुझे खुद को जानना है। ये आपके दिमाग में नहीं आता है। लेकिन प्रथम चरण आपको यही बताता है कि यहाँ आपको एज नहीं देखनी है, यहाँ आपको डीएम नहीं देखना है, यहाँ आपको ये देखना है कि मैं कौन हूँ और फिर इस जर्नी में आगे बढ़ना है। ओके, गलत सलाह लोगे या गलत वीडियो देखोगे तो शायद इनर वर्क करने के लिए बैठ जाओ और डीएम मिल जाए, इसकी सोच में अपने पूरे साल गवा दो, जो कि आपकी ज़िंदगी ख़राब करे।
ट्विन फ्लेम जर्नी आपको आपसे मिलाती है। जैसे मैंने कहा ना, जब आप मैं कौन हूँ की तलाश में निकलोगे तो डिवाइन मर्जिंग भी हो जाएगा, हारमोनियस यूनियन भी हो जाएगा, बदले में आपको वो दोनों गिफ्ट मिल जाएंगे। पर मैं कौन हूँ इसकी तलाश जारी रखना है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे ऐसे ब्लॉकेजेस हैं। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपकी डेथ पानी से हुई हो, पानी में डूबने से हुई हो, उस समय आपको डर लगा हो, गिल्ट आया हो, परेशान हुए हो एंड डेथ हो गई। अब वो जो डेथ हुई उसमें निगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। कैसे? डर लगा हो, फियर, है ना, गिल्ट, टेंशन, ये सब आपने इस बर्थ में कैरी कर लिया, क्योंकि आप साथ लेकर आते हो। अब जब ये सब कैरी किया है आपने, तो ये आपका ब्लॉकेज बन गया है। अब इन्हीं को तो क्लियर करना है। अगर आप इन्हें क्लियर नहीं करोगे तो हो सकता है ये टेंशन, ये ब्लॉकेज आपके करियर में भी आप फेस करो, है ना, या आपके किसी भी रिलेशन में फेस करो। तो ये सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, ये धीरे धीरे रिमूव करने होते हैं। तो मैं पहले स्टेप की बात करूँ तो प्रथम चरण आपको ये बताता है कि आपको खुद की तलाश में निकलना है। ओके, इसी स्टेज में टैरो कार्ड भी देखते हो, इसी स्टेज में आपको ट्विन फ्लेम यूनियन, ट्विन फ्लेम कौन है, ये सब पता चलता है। और इसी स्टेज में आप ये जानते हो कि आप ठहर गए हो, आपको अब भटकने का मन नहीं कर रहा, आपकी सोल भटकना नहीं चाहती। इसी स्टेज में अचानक से आप मेडिटेशन करने लगते हो। इसी स्टेज में आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से भी गुजरते रहते हो, रोते रहते हो। और ये रोना डीएम को याद करके, इसका मेन रीज़न ये होता है कि डीएम माध्यम बनते हैं यादों के, लेकिन आपका जो बैक में, पास्ट में जो पेन था वो रिमूव होता है, रिलीज़ होता है आपके आंसुओं के थ्रू। क्योंकि आप घंटों रोते हो, घंटों परेशान रहते हो, घंटों रोते हो, अकेले रहते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एकांत में रहना पसंद है। उस समय अकेलापन फील नहीं होता, एकांत फील होता है। आपको एकांत में रहना अच्छा लगता है। ये जो जर्नी होती है आपको अकेलापन नहीं बल्कि आपको एकांत में रहना सिखाती है। ओके, तो ये मैंने आपको प्रथम चरण की स्टेज बताए। ऐसे ही सेकंड, थर्ड ऐसे लाऊंगी, जिससे कि आप समझ पाओ कि ये जर्नी आपको आपसे कैसे मिलाती है। तो पहला चरण मेनली ये रहता है कि आप कौन हो इसकी तलाश में निकलो। ओके, सारी चीज़ें मैंने बता दी है। कोई एज गैप नहीं होता है, याद रखना। किसी किसी में होगा, हर किसी में एज गैप नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ट्विन फ्लेम हो। इंडिगो चाइल्ड हो सकता है, रैम्बो चाइल्ड हो सकता है, स्टार सीड हो सकते हैं। ये भी हाईली स्पिरिचुअल सोल होते हैं। इनको भी सेम एनर्जी पिक होती है, आपको भी सेम एनर्जी पिक होती है। इनफैक्ट जो आम इंसान है, आम सोल है, उनको भी सेम एनर्जी पिक होती है, लेकिन वो नहीं समझते। वो 3D लॉजिकल माइंड से ही ऑपरेट करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी आपको फील कराती है। मीन्स स्पिरिचुअल जर्नी लॉजिकल माइंड से चलने वाली जर्नी नहीं है, ये हमेशा फीलिंग पे बेस्ड होती है। तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कभी भी लॉजिकल माइंड नहीं लगाना है, लिख कर रख लो। जिन जिन लोगों ने 3D माइंड लगाया है उनकी जर्नी बहुत डिले हुई है। जिन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी में फीलिंग को इम्पोर्टेंस दी है उनकी जर्नी कामयाब भी हुई है। ओके, ये लिख लेना ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि यहाँ इस स्पिरिचुअल जर्नी में ट्विन फ्लेम आते हैं और बाकी सोल भी आती है। लेकिन इस स्पिरिचुअल जर्नी में कोई भी अपना 3D लॉजिकल माइंड नहीं लगाएगा। ओके, इसमें साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो क्वांटम फिजिक्स की बात की गई है, जो साइंस के तरीके से कनेक्ट होती है। लेकिन हमें अभी फ़िलहाल स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, तो फ़िलहाल हम किस पर काम करेंगे? फीलिंग पर काम करेंगे, है ना, इमोशंस पे काम करेंगे। लॉजिकल माइंड मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए है, कैलकुलेशन चीज़ों के लिए है। बाकी स्पिरिचुअल जर्नी में लॉजिकल माइंड का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आप जब खुद को तलाशोगे, समझोगे, जानोगे, तब आपको समझ में आएगा कि पीस क्या है। सो ये प्रथम चरण है। अगर आप लोगों को मेरे एक्सरसाइज की हीलिंग चाहिए,
सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग चाहिए, इनर चाइल्ड की हीलिंग चाहिए, तो ऑनलाइन सेशन मैं लेती हूँ, आप चाहें तो ले सकते हैं। सोल मर्जिंग का सेशन चाहिए या डिवाइन मर्जिंग का सेशन चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं, ऑनलाइन सेशन होता है। अगर आपको रीडिंग करानी है, टैरो कार्ड रीडिंग करानी है, करंट एनर्जी चेक कराना है, आपके क्वेश्चन के आंसर चाहिए आपको, तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं एंड टैरो कार्ड रीडिंग भी ले सकते हैं। अगर आपको जानना है कि आपके अंदर कौन कौन से ब्लॉकेजेस हैं तो मिरर एक्सरसाइज की क्लासेस भी ले सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि आपने पास्ट लाइफ में कैसे कर्म किए हैं, क्या समस्याएं हैं, आपको क्या डर है, वो डर क्यों है, ये जानना है, तो आप आकाशिक रिकॉर्ड की भी रीडिंग ले सकते हैं। ओके, चलिए, अगर आपको कनेक्ट होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट आईडी है, आप कनेक्ट हो सकते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।